एंड फेसबुक चैनल। और मैं हूं आपका चाहीता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA अलवर, राजस्थान। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ और बेल आइकन को भी दबाइए। आपके जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर फ़ोन करके भी बता सकते हैं, और अपने सजेशंस भी लिखिए, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जी हाँ, सॉरी, बातें स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन गुरुओं को याद करना चाहूँगा जिनसे मैंने बोलने की कला सीखी। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़मीन जायदाद, भाई सगे संबंधी बांट लेते हैं बराबर हिस्सों में, और इसके अलावा धन दौलत और जो भी पैतृक संपत्ति होती है या बाद में इवन कमाई हुई संपत्ति भी हमारे बच्चे हमसे ले लेते हैं। मतलब माता पिता की तो क्या बात कहूँ, बच्चे भी संपत्ति ले लेते हैं। ज़मीन जायदाद में से बच्चे भी बंटवारा कर लेते हैं कि हमारे हिस्से की इतनी है और आपके हिस्से की इतनी है। लेकिन दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो मैं तो क्या नोटिस करूँगा, जो मानी हुई चीज़ है, इट्स प्रूवन, सिद्ध हुई है, सभी जानते हैं। और वो यह है कि जो इंसान की शिक्षा होती है, इंसान का जो ज्ञान होता है, इंसान की जो कोई कला होती है, वो कोई नहीं बांटता, उससे कोई हिस्सा नहीं मांगता, और वो इंसान के पास हमेशा ही रहती है। तो ऐसे ही मेरे गुरुओं ने मुझे एक कला सिखाई है, और वो कला है बोलने की कला। और जब कभी भी मैं फेसबुक पर बोलता हूँ, मैं बातें करता हूँ, यूट्यूब पर बोलता हूँ, आप लोग तारीफ़ करते हैं, या फिर मैं किसी मंच पर स्कूल कॉलेज में या पब्लिक में या किसी राजनीतिक मंच पर जब मैं भाषण देता हूँ और जब मैं वहाँ बोलता हूँ, और इवन मैंने काफ़ी राष्ट्रीय नेताओं के सामने भी भाषण दिए हैं, जब मैं वहाँ बोलता हूँ तो लोग मेरी बात को गंभीरता से सुनते हैं और तालियां भी बजाते हैं, और बाद में कहते हैं, वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने, दिल को छू गई, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो वो जब ऐसी तारीफ़ करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे मेरे गुरु याद आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह सब कला तो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाई है, और मेरे अंदर सीखने की लगन थी, जो कि मैं उन गुरुओं तक पहुँचा, उनसे आशीर्वाद लिया, और एक जिस तरह से एक सच्चा शिष्य, सच्चा स्टूडेंट सीखता है, और मैंने वो कला उनसे सीखी। और वो तो समय था दोस्तों, निकल गया, लेकिन आज भी वो कला मेरे काम आती है। जहाँ कहीं पर भी मैं बोलता हूँ, बातें रखता हूँ, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और वो कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो मैं कहता हूँ, यार, ये मैं थोड़ी अच्छा बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, ये तो गुरुओं का आशीर्वाद है। मेरे अंदर ये जो कलाकारी बोलने की है, मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाई है। तो बस मुझे अपने गुरु याद आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज जो भी मैं आपसे बातें करूँगा, बातें रखूँगा, तो मैंने सोचा सबसे पहले गुरुओं को याद करूँ। कोटि कोटि नमन उन गुरुओं को, और तहे दिल से शुक्रिया
जिनके आशीर्वाद से मैं इतना अच्छा बोल लेता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा ही बना रहे और इस कलाकारी में भी 4 चांद लगते रहें। और इसका एक उदाहरण और मैं दूंगा कि जो ये मैं फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसे बोलता रहता हूँ, तो ऐसे ही एक वीडियो वायरल होती होती मेरे गुरु तक पहुँच गई। और मेरे गुरु तक जब पहुँच गई तो उस पर जैसे मैं बातें करता रहता हूँ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि उन तक ये वीडियो कब पहुँच गई। और उनका कल फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमने आपकी वीडियो सुनी यूट्यूब पर और आप बोल रहे थे और आप कह रहे थे कि उन गुरुओं को सलाम, गुरुओं को नमस्कार और गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे जिनसे मैंने बोलने की कला सीखी। तो बहुत खुश हुए ये बातें सुनकर और उन्होंने कहा कि आज भी आप अपने गुरुओं को इस तरह से याद रखते हैं, नहीं तो ज़्यादातर होता यह है कि लोग भूल जाते हैं अपने गुरुओं को और वो कहते हैं कि नहीं ये तो मैं पहले से ही जानता था, नहीं ये चीज़ तो मैं खुद ही जानता था, मतलब जैसे कि जन्म से ही जानता था। तो बहुत सारे लोग हैं जो गुरु को अहमियत नहीं देते और ना देने की वजह से कहीं ना कहीं वो कलाएं जो उनकी होती हैं उनको धोखा दे जाती हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे गुरुओं ने ही ये बात सिखाई है कि आपके गुरुओं की कला आपके साथ हमेशा रहे, तो याद करते रहिएगा। तो उन्हीं गुरुओं में से मैं उन गुरु का भी नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे फ़ोन करके कहा। उनका नाम है आरपी शर्मा जी। तो आरपी शर्मा जी ने देखी थी वीडियो और फ़ोन नंबर भी मैं बोल रहा था, तो यहीं से फ़ोन नंबर पिकअप करके उन्होंने मुझे फ़ोन किया और आज हालचाल पूछे और वो बहुत खुश हो रहे थे। कितना अच्छा लगता है दोस्तों जब अपने अपने बीच का कोई इंसान, अपने अड़ोस पड़ोस का, अपने अंदर का इंसान या अपना कोई स्टूडेंट या अपना कोई बच्चा या अपना कोई भाई या अपना कोई जिसे कहते हैं अपना पौधा जिसे हमने लगाया और वो आगे इस तरह की अच्छी बातें करे, तो गुरु तो खुश होंगे ही होंगे। तो हमारे गुरु आरपी शर्मा आज बहुत खुश हुए और फ़ोन पर फूले नहीं समा रहे थे। तो एक बार फिर मैं गुरु आरपी शर्मा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। और उसी बात को मद्देनज़र देखते हुए मैंने कहा आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक बार फिर से गुरुओं को याद कर लूँ और चाहूँगा कि यह वीडियो फिर घूमती घूमती मेरे गुरुओं तक पहुँचे और आरपी शर्मा जी तक तो ज़रूर पहुँचे। दोस्तों गुरु मेरे बहुत हैं, गिनती नहीं है। हम तो प्यासे थे और सीखने की लगन थी, तो सीखने के लिए हमें जहाँ पर भी पता लगा कि कहीं कोई ज्ञान बट रहा है तो हम भूखे प्यासे वहाँ पहुँच गए और गुरु के पैरों को जुट हो गए कि भाई हमको तो सिखा दो, ये हमें तो अपना चेला बना लो। तो गुरु बहुत हैं और उन गुरुओं में एक हमारे गुरु आरपी शर्मा जी हैं। उनकी भी बहुत चीज़ें सिखाई हुई हैं जिन्हें मैं यूज लेता हूँ लाइफ में और बोलना भी मैंने उनसे भी सीखा है। तो प्रणाम आरपी शर्मा जी को, जब कभी भी मिलते हैं मैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ उनके। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। वो मैं ये शेयर करूँगा कि चलो आज गुरु का ही टॉपिक बन गया है कि मेरे कई गुरु तो मुझसे उम्र में छोटे हैं। नोटिस करिए इस बात को, क्या कह रहा हूँ कि कई मेरे गुरु ऐसे हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मैंने सीखा उनसे है। तो मेरे तो वो गुरु हैं और मैं उनके भी चरण स्पर्श करता हूँ, उनके भी चरणों को छूता हूँ जब कभी मुझे मिलते हैं। तो बस यही वो कला है जो हमेशा मेरे साथ बनी हुई है। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट तो चाहे वो राजनीतिक मंच पर भाषण देना हो, स्कूल कॉलेज में देना हो, पब्लिक में देना हो, इलेक्शन में देना हो, मतलब वो तालियां तो बजती रहती हैं, वाह वाह होती रहती है, लेकिन
मसाला जो आता है, जो कलाकारी आती है, वो गुरुओं के आशीर्वाद से ही आती है। तो आज बहुत ज़्यादा मुझे मेरे गुरु याद आए, सभी याद आए, क्योंकि आरपी शर्मा जी ने मुझे ध्यान दिला दिया उनको। थैंक यू वेरी मच माय रिस्पेक्टेड सर आरपी शर्मा जी। और ये वीडियो भी मैं आपको चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कैसे भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचे। और यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर्स कहूँ या अपना परिवार कहूँ बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में 142 लोगों का परिवार है, 142 सब्सक्राइबर्स हैं। और फेसबुक पर तो बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रोत्साहित करते रहते हैं। और गुरुओं के बाद दोस्त, बस दो ही तो इंसान वो लोग होते हैं जो एक इंसान का बहुत हर वक्त इंसान के साथ खड़े होते हैं, और वो हैं एक गुरु और दूसरे दोस्त। रिश्तेदार तो बस मतलब के होते हैं, ये तो बंटवारा करने में रहते हैं कि ये तेरी ये मेरी। तो दोस्त कभी बंटवारा नहीं करते, दोस्त मेरा हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। और गुरु जो हैं वो खुश होते हैं यदि आप तरक्की करते हो, यदि आप कुछ गलती करते हो तो फिर गुरु भी शर्मिंदा होते हैं और वो आगे सुधार करवाने की कोशिश करते हैं कि आप सुधार करिए इसमें। तो गुरु और दोस्त, तो गुरु वो कहते हैं कि गुर गूंगे गुर बावड़े गुरु ज्ञान की खान। तो गुरु तो ज्ञान की खान होते हैं। और एक वो लाइन कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद से भी बड़ा गुरु को माना गया है, भगवान से भी बड़ा गुरु को माना गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों काफ़ी बातें हो गई, दोस्त काफ़ी जुड़े हैं, मैं उन दोस्तों को भी इज्जत मान सम्मान देना चाहूँगा और उन दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा। और गुरु की बात तो हम कर ही रहे हैं, अचानक टॉपिक ही ऐसा हो गया आज। तो एक बार फिर ध्यान दिला दूं, आज 7 जनवरी 2021 यानी कि 7th of January 2021 एंड इट इज़ 42 minutes past 8। 8:42 हो चुके हैं और बहुत सारे दोस्त लाइन पर जुड़े हैं। आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ हमारे दोस्त जो इस वक्त लाइन पर हैं वो हैं कॉमरेड शब्बीर खान जी। आय हाय क्या बात है, बड़े दिनों बाद कॉमरेड शब्बीर खान हमारे साथ जुड़े हैं, जो पेशे से एक वकील हैं, जो वकील हैं और अलवर कोर्ट में और राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। तो बख्तल की चौकी इनका घर है। और कॉमरेड रेड सल्यूट, लाल सलाम, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आई वेव यू, मैं आपको वेव करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ सुखी राय इज़ वॉचिंग, सुखी राय जुड़े हैं। सुखी राय का गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान है, हमारे भतीजे हैं। आई वेव यू, मैं आपको वेव करता हूँ। और उसके बाद वीरेंद्र सिंह इज़ वॉचिंग, वीरेंद्र सिंह वॉच कर रहे हैं। आप हैं गांव अलापुर अलवर राजस्थान से। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड। एंड उसके बाद कान सिंह इज़ वॉचिंग, कान सिंह हमको देख रहे हैं। कान सिंह हमारे भाई हैं और गांव इनका नाड़का, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान है। हाय कान सिंह जी, कैसे हो? थैंक यू सो मच, आई वेव यू। और आपने हाँ मिलाई है। तो ये बातें थी दोस्तों। अगली बात ये है कि अब वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट कमिंग लाइव। तो लाइव आने के बारे में पर्टिकुलर नहीं है हम। मन चाहा तो मैं आ जाता हूँ, बिजी होता हूँ तो मैं नहीं आ पाता। पहले जो इट यूज टू बी आर डेली शेड्यूल दैट एट फिक्स 8 o'clock आई एम टू कम लाइव, तो वो मैं अब फिक्स 8 बजे नहीं आ पाता। अभी 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की छुट्टी मार जाता हूँ। रीज़न यही है कि सर्दी काफ़ी है, तो सर्दी की वजह से भी मन नहीं करता। और फिर थोड़ी व्यस्तता भी है, बिजी से रहते हैं बस, तो सोचते हैं चल छोड़ यार। लेकिन आज मन कर रहा था, मैंने कहा तो करते हैं दोस्तों से बातें। तो फिक्स
ना होने की वजह से एक दोस्तों को पता नहीं रहता कि आएंगे या नहीं आएंगे, तो दोस्त लगभग कम ही जुड़ पाते हैं। लेकिन ये है कि बाद में जब मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ तो वो फिर जुड़ते रहते हैं, बात तक देखते रहते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखते रहते हैं। तो दोस्तों साथ न छोड़िएगा, विचार रखते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और अगली बातें यह हैं कि अगर पॉलिटिकल हलकों में देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि जी हाँ, आज हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जुड़े हैं, कॉमरेड ज्ञान साहनी जी। जी हाँ, कॉमरेड ज्ञान साहनी जी हैं पंजाब के मलोट से हैं और बहुत हमारे पुराने मित्र साथी कॉमरेड हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज काफ़ी गैप के बाद जुड़े हैं। कॉमरेड रियली रेड सैल्यूट, लाल सलाम आपको। एंड बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ जुड़े। कॉमरेड मैं तो ये प्रोग्राम पिछले क्या कहूँ, अक्टूबर से 2 अक्टूबर को मैंने दोबारा शुरू किया था, पहले भी करता रहा हूँ, आप जानते हैं। 2 अक्टूबर से पूरा अक्टूबर, गांधी जयंती थी तब से स्टार्ट किया, अक्टूबर नवंबर, तो 2 महीने तो लगातार किया है। दिसंबर में थोड़ा बीच में कम कर दिया और फिर करने लग गया। अब थोड़ी सी ठंड दूर होगी तो फिर डेली सा ही करेंगे कॉमरेड। तो जुड़ते रहिएगा। आपने हाई लिखा है, फैंटेस्टिक। उम्मीद करता हूँ आप भी विद फैमिली अच्छे होंगे। कभी अलवर आइएगा, मिलिएगा। तो राजनीतिक हलकों की खबरें मैं यही बता रहा था कि कल बुधवार रात को अमेरिका में जो क्या बोलते हैं, वहाँ की जो वाइट हाउस है, वहाँ पर जो हारे हुए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, जो राइट विंग के हैं, तो उसके समर्थकों ने जिस तरह से अटैक किया, आक्रमण किया और फिर मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी, गोली में 4 लोग मारे भी गए। तो वो घटना सुर्खियों में बनी हुई है आज हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पर भी और न्यूज़पेपर्स में भी, सब जगह, कि अमेरिका जो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, वहाँ आज ऐसा हुआ। इट इज़ सरप्राइजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ सामने जो आ रही है डिस्कशन में, वो यही आ रही है कि किस तरह से राइट विंग के जो लोग हैं वो अपनी हार को जल्दी से क्या कहें, मतलब स्वीकार नहीं कर पाते। हार उनको नहीं है स्वीकार। ये राइट विंग के लोगों की बात है, दक्षिण पंथियों की बात है। तो वामपंथियों के लिए तो खुशखबरी है। वैसे तो खुशखबरी नहीं है हमला होना, कोई वामपंथी इसके सपोर्ट नहीं करते किस तरह के हमले हों, लेकिन वो उनकी एक तरह से बात मजबूत होगी कि हम सही कहते हैं कि राइट विंग के जो लोग हैं बहुत ही कट्टर होते हैं और हार इनको स्वीकार नहीं है। और अमेरिका में ये जो हुआ 200 साल तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ। कोई समय था जब ओसामा बिन लादेन ने हमले करवाए, अब अमेरिका की खुद जनता ही हमले कर रही है। तो एक तरह से पूरा विश्व इसकी निंदा कर रहा है। जर्मनी की चांसलर, भारत, चीन, सभी देश तो सुर्खियों में बनी हुई है। एक तो ये खबर, तो मैंने ये भी सोचा कि मुझे ये भी आज आई मस्ट डिस्कस अबाउट इट, इसके बारे में भी डिस्कस करूं कि मतलब इंडिया इज़ बेटर देन अमेरिका, इंडिया ही अच्छा है अमेरिका से, तो कम से कम यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो एक तो ये खबर बनी हुई है। दूसरी, किसान जो बैठे हैं धरने पर बैठे हुए हैं सभी बॉर्डर्स पर, तो मैं शाहजहाँपुर बॉर्डर जो अलवर के पास है वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। आई कुडेंट गेट द टाइम टू गो देयर, वहाँ पर जाने का समय मुझे तो नहीं मिल पाया, लेकिन कल एक मेरे मित्र गांव अलापुर से महेंद्र सिंह जी वहाँ गए और किसानों से मिलकर आए। तो उन्होंने बताया कि कॉमरेड अमरा राम और बहुत सारे साथी जो हैं किसानों के साथ वहाँ बैठे हैं और किसान भी बैठे हैं तंबू गाड़े हुए, और वो होकर आए। और आज ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया किसानों के द्वारा। किसानों का यही कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और ये तीनों विधेयकों को यदि वो वापस नहीं लेती है, तो हम आने वाले रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को हम पूरे देश में एक तरह से ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और आज जो उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला, यह एक तरह से रिहर्सल थी जो 26 जनवरी को वो निकालेंगे। तो 26 जनवरी भी दूर नहीं है,
मात्र 18-19 दिन बचे हैं। तो एक ये खबर थी। दूसरी बात यह है कि कल 8वें दौर की बातचीत होने वाली है, 8वें या 9वें जो भी दौर हो, अगले दौर की कल बातचीत होने वाली है विज्ञान भवन में। तो देखो उसमें क्या निकलता है। बाकी ढाक के वही 3 बात हैं, लेना एक न देना 2, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ समाधान निकले, ताकि काम और भी करने हैं। यही काम नहीं है कि सिर्फ किसानों के कृषि बिलों का, तो फिर देश का विकास भी तो करना है ना। तो ये चीज़ें हैं, और तो ज़्यादा कोई खबर नहीं। एक वो कल में कोई बाबा है, उस बाबा ने कोई रेप की बात आई है, बलात्कार किया है उस बाबा ने यूपी के एक एक ज़िले के अंदर, मैं नाम उसका भूल चुका हूँ। तो मंदिर का जो पुजारी है, बाबा है, उस बाबा ने वहाँ पर जो माथा टेकने दर्शन करने एक 50 साल की युवती गई थी, उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या की। तो 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, वो बाबा फरार हैं। तो सच्चाई क्या है वो तो देखो बाद में पता चलेगा। जब घटना हो जाती है तो सैकड़ों बातें उसमें आती हैं कि भाई इसने किया, उसने किया, ये तो कही कवाई बातें हैं। FIR दर्ज हुई है, निष्पक्ष तफ्तीश होगी, कोर्ट संज्ञान लेगा, तो फिर पता चलेगा कि मुजरिम कौन। मुलजिम तो हम किसी को भी बना देते हैं। तो एक ये घटना है। हाँ, ज्ञान सिंह साहनी कॉमरेड ने अपने नंबर लिखे हैं 9779038738। कॉमरेड, आई गॉट राइट नाउ योर नंबर, आई वुड कॉल यू लेटर ऑन। मैं आपको कल फ़ोन करूँगा, तो ज़रूर करूँगा। तो कॉमरेड बहुत अच्छी बात है, आपने नंबर लिखे हैं। और अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों से कि कोशिश करूंगा डेली आधे। दोस्तों एक तो टाइम यह है कि जब भी मैं आता हूं तो करीब करीब आप ये समझो 8:15 बजे, 8:15 पर मैं लाइव आता हूं। कभी 8, कभी 8:15, लास्ट 8:30। तो 8 से 9 के बीच आता हूं जब भी आऊं। तो कोशिश करूंगा आई बी कमिंग, आता रहूंगा मैं। और अब बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, राइट नाउ दे आर नॉट ऑनलाइन, लेकिन जब भी वो ऑनलाइन हों तो वीडियो को लाइक करें, देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं करनैल सिंह मोंटू। जी हाँ, करनैल सिंह मोंटू हैं खालसा कॉलोनी MIA अलवर राजस्थान से, हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ दोस्त हैं। हाय मोंटू भाई, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड, आप तो अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, थैंक यू। आपने लिखा है किवें हो भाई? अरे बहुत चंगे हाँ वीर जी, बहुत चंगे हैं। ਤੁਹਾਡੀ दुआ है ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, तो फिर रब दी भी मेहरबानी है। चंगे हाँ, बस थोड़ा जिहा प्रोग्राम आजकल मनोरंजक नहीं असी बना पाते, और वजह यह है कि थोड़ा बस ऐसे ही है, बस कुछ भी समझ लो। तो जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, क्योंकि बोलने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मतलब व्हाट यू से इन इंग्लिश, थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग। तो बोलने से पहले मैं तो 100 बार सोचता हूँ। तो कभी मनोरंजक बनाते वक्त भी कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जो किसी को नुकसान दे जाए, तो फिर जो भी है ठीक है। बाकी मनोरंजक तो ही बनता है जब गाने वाने सुनाया करते थे हम। सुनाएंगे लेट दैट रियल टाइम कम। कॉमरेड मानवर रावत जी इज वॉचिंग, हमारे बहुत ही प्यारे साथी कॉमरेड हैं। इनकी मैं फेसबुक पर पोस्ट रियली आई कीप रीडिंग, मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे विचार कॉमरेड मानवर रावत जी के आते हैं। लेकिन कॉमरेड में आप हमारे साथ पिछले 1.5 सालों से कनेक्टेड हैं, फेसबुक पर आप हमारे फ्रेंड हैं, कॉमरेड हैं, बट मैं आज तक नहीं जान पाया कि आप हैं कहाँ से। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना पूरा एड्रेस लिख दें और अपना फ़ोन नंबर लिख दें। गुजारिश करूँगा, मैं आप जैसे विद्वान साथी से ज़रूर बात करना चाहूँगा। आई वुड लव टू टॉक टू यू टुमारो। कल मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और या आज समय मिला तो आज करूँगा मैं। तो प्लीज़ एक तो अपने फ़ोन नंबर लिखें, और अपने गांव या शहर का जो भी एड्रेस है आप वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें। बहुत खुशी होती है कि दैट यू काइंड ऑफ ग्रेट पीपल आर विद अस, कि आप जैसे विद्वान लोग हमारे साथ हैं, तो फिर हमें किस बात का गम है। तो प्लीज़ कॉमरेड मानवर रावत जी, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर लिखेंगे। और साथियों, आवाज़ क्लियर थी या नहीं थी? कई बार ऐसा होता है कि बोलते रहते हैं तो बाद में पता चलता है कि
आवाज़ नहीं आ रही तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। आवाज़ आई हो तो वो भी लिख कर बताइएगा। तो ये बातें थी दोस्तों, और बस इतनी ही बातें करूँगा और जल्द ही 4-5 मिनट और हूँ, देन आई विल बी आपसे फिर विदाई चाहूँगा मैं। दोस्त जुड़े हैं और बहुत अच्छा, सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और बहुत सारे दोस्त जो बाद में जुड़ पाएंगे, अभी वो ऑनलाइन नहीं होते हैं और अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, इन्होंने लिखा है हेलो, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आई वेव यू माई डियर फ्रेंड अजीत राज, मैं आपको वेव करता हूँ। अलापुर की तो एक हमारी क्या कहूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो अक्सर जुड़ते हैं, एक टीम है हमारी अलापुर में तो, और बहुत अच्छा लगता है। आप दोस्तों का प्यार है और जीते हैं हम आपके प्यार के सदके, वरना कौन कम वक्त जीना चाहता है। खैर ये तो ऐसे ही बातें थी, इन बातों का क्या। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम का टाइटल भी मैं एक तरह से गुरु को समर्पित करके मैं इसका टाइटल दूंगा। और फिर से एक बार सभी को मैं धन्यवाद दूंगा गुरुओं को, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। अजीत राय लिखते हैं आ जाओ जी, बिल्कुल आई बी कमिंग, मैं आऊँगा। और गांव अलापुर है अजीत राय का, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये बातें थी। अब मैं बहुत सारे दोस्तों को मिस कर रहा हूँ जो जब मैं रेगुलर था तो वो हमेशा जुड़ा करते थे, लेकिन मुझे यकीन है कि बाद में वो ज़रूर जुड़ेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें मेरे प्यारे दोस्तों। और मिल के जाना, अजीत राय बिल्कुल मिलेंगे। आई यूज्ड टू कम अलापुर में बहुत आया करता था, लेकिन पिछले करीब क्या कहूँ मैं, पिछले 3-4 महीनों से अब मैंने वहाँ जाना कम कर दिया है। मैं घर पर यूँ गया ही नहीं हूँ, कम क्या यहीं रहता हूँ। और हमारे दोस्त जुड़े हैं, ध्यान सिंह जी, हाय ध्यान सिंह जी, आई वेव यू। आप हैं गांव दुनावल नगर भरतपुर जिला से और वर्तमान में आपका गांव सांकला है। ध्यान सिंह जी बड़े दुख की बात है कि आपके बड़े भाई का स्वर्गवास हुआ करीब कुछ दिन पहले, और हमने 10-12 दिन पहले की बात है, और हमने उसे फेसबुक पर उनकी फ़ोटो देखी और ये समाचार पढ़ा तो हालांकि हमने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की कमेंट बॉक्स में, लेकिन हमें बहुत दुख लगा इस बात का। और आज आप जुड़े हैं इतने दिन बाद हमारे साथ, तो मैं दुआ करूंगा भगवान से कि आपको शक्ति दे इस दुख से उबरने की। और जो नुकसान हुआ है उसकी तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपको हौसला दे भगवान और आप हिम्मत रखें। और आप लिखते हैं क्या हाल है बड़े भाई, हाल बहुत अच्छा है ध्यान सिंह जी, आप ठीक ठाक रहिएगा। बहुत दिन में मुलाकात हुई है, हाँ बहुत दिन में हुई है सर। आप भी घर में इस तरह से हुआ तो आप भी दुखी थे और मैं भी थोड़ा बिजी था, आई वॉज बिजी, अदरवाइज आई वुड हैव बीन कनेक्टेड विद यू। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद का गांव नाडका और वर्तमान गांव जो है शोर का खैरथल अलवर राजस्थान है। हमारे दिल जानी हैं, हमारे क्लास फेलो हैं, हम साथ साथ पढ़ा करते थे। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड प्रेमचंद। तो बस इस तरह से दोस्तों का प्यार देखते ही बनता है। दोस्तों बस अब मैं आपसे विदा चाहूँगा क्योंकि आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है और कोशिश करूँगा कि आधे घंटे तक ही बातें कर पाऊँ। तो आप शुरू से देखिएगा। और ध्यान सिंह जी लिखते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति 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 वाहेगुरु। तो यही बातें थी। आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू। मैंने बहुत अच्छा समय आपके साथ गुजारा। इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू लेटर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। और मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA अलवर राजस्थान। और दोस्तों फिर मिलेंगे, चाओ। और आज है 7 जनवरी सन 2021 गुरुवार। इस वक्त शाम के 9 बज चुके हैं। थैंक यू सो मच एंड चाओ।